हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आज की वीडियो में। सबसे पहले मेरी तरफ से आप सबको हैप्पी वैलेंटाइंस डे। आपका आज का दिन बहुत 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 ग्रेट हो। अपने पार्टनर के साथ या आप जिस भी तरह से इस डे को सेलिब्रेट करना चाहते हैं आप उसको सेलिब्रेट कीजिए। एंड आज मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसी बुक्स जो मैंने रीड की हैं और जिनसे मैंने हमेशा कुछ ना कुछ सीखा है। सबसे पहली बुक है द प्लेसिबो, यू आर अ प्लेसिबो। इस बुक में इतनी डेप्थ में ये समझाया गया है कि जब आप हेल्थ के एरिया में कुछ चेंज करना चाहते हैं तो सबसे पहला काम आपको करना है अपने माइंड की रिप्रोग्रामिंग। आपको अपने मन को ये विश्वास दिलाना है कि आप ठीक हो सकते हैं, आप ठीक हो रहे हैं या आप ठीक हो चुके हैं। इनमें से कुछ भी अगर आप अपने माइंड को बिलीव करवाते हैं कि येस माय बॉडी, मेरी बॉडी जो है वो हील हो रही है। सोने से पहले अगर आप रात को ये थॉट लेकर सो जाते हैं कि मेरी बॉडी पूरी रात हीलिंग करेगी और जो भी जिस भी एरिया में इन्फेक्शन, जिस भी एरिया में इंजरी, जिस भी एरिया में कुछ भी है हमारा, तो वो सारी चीज़ क्या हो जाएगी, रात को रिस्टोर हो जाएगी। इस थॉट को लेकर सो जाना आपको थोड़े दिनों के लिए, तो आपका मन उस चीज़ को स्वीकार कर लेता है, फिर वो उसको ठीक करने लग जाता है। इतनी पावर है ह्यूमन सबकॉन्शियस माइंड में। उसके बाद दूसरी बुक है ज़ीरो लिमिट्स। ये बुक है होपोनोपोनो प्रेयर के बारे में। इसमें डॉक्टर ह्यूलन की सारी हिस्ट्री बताई गई है कि उन्होंने इस प्रेयर को कैसे यूज़ किया। हम सबको पता है कि जो क्रिमिनल्स थे, क्रिमिनल्स का माइंडसेट सोचो कैसा होता है। क्रिमिनल्स की जो एनर्जी होती है वो किसी को मारने से पहले, किसी को नुकसान पहुंचाने से पहले रत्ती भर नहीं सोचते। मतलब कितनी डाउन स्टेट होती है उनके मन की। उन जैसे लोगों को इस होपोनोपोनो प्रेयर से डॉक्टर ह्यूलन ने ठीक कर दिया विद इन 6 मंथ्स और द ड्यूरेशन ऑफ 2 ईयर्स। 6 मंथ्स में सारे पेशेंट्स डिस्चार्ज होना शुरू हो गए और 2 साल तक पूरा वार्ड ख़त्म। पूरा वार्ड के जो पेशेंट्स थे वो सारे डिस्चार्ज हो गए, मतलब ठीक हो गए। अगर ये प्रेयर क्रिमिनल्स को ठीक कर सकती है तो हम तो फिर भी नॉर्मल छोटी छोटी चीज़ों के लिए परेशान होते हैं, क्या ये उन सिचुएशन को ठीक नहीं कर सकती? अगर किसी और पर्सन के लिए उन्होंने अप्लाई किया एक क्रिमिनल माइंडसेट को, एक वायलेंस, वो ऐसे क्रिमिनल्स जिन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया, मर्डर किया, रेप किया एंड और न जाने कितनी वायलेंस करते हैं, उनके नज़दीक कोई आ नहीं सकता था। अगर उनके नज़दीक कोई आता था तो वो डिस्टर्ब हो जाते थे और एक्शन, मतलब उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते थे। ऐसे पेशेंट्स को अगर ये प्रेयर ठीक कर सकती है तो हमारी और आपकी लाइफ की जो सिचुएशन है वो तो कुछ भी नहीं है। सो इस प्रेयर की पावर को समझिए, इसको अप्लाई कीजिए लाइफ में, और ये इतनी मिराकुलस है, ये आपको समझ में नहीं आएगा कि ये कैसे हो रहा है मेरे साथ, मेरे मैनिफेस्टेशंस कैसे हो रहे हैं, कैसे मेरी एनर्जी शिफ्ट हो जाती है। मतलब ये जस्ट प्रेयर करने से आपके सबकॉन्शियस के जो ओल्ड पैटर्न्स हैं, गलत पैटर्न्स बन गए हैं, जिसकी वजह से ना मनी अट्रैक्ट हो रहा है, ना पार्टनर अट्रैक्ट हो रहा है, ना फेम अट्रैक्ट हो रहा है, ना कोई कोई भी चीज़ जो आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं वो अट्रैक्ट नहीं हो रही है। आप टेक्निक्स कर रहे हैं, बट क्लीनिंग की जो ज़रूरत है सबकॉन्शियस माइंड में वो ये बुक पूरा एक्सप्लेन करती है। उसके बाद है पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। इस बुक को अभी तक मैं पूरा रीड नहीं किया है, रीड कर रही हूँ। इस बुक में हमारे सबकॉन्शियस माइंड की क्या पावर है विद एक्सप्लेनेशन, विद बहुत सारे एग्जांपल्स। किसी ने अपना हेल्थ को ठीक किया, किसी ने मनी को अट्रैक्ट किया, वेल्थ को अट्रैक्ट किया। मतलब बहुत डेप्थ में इसमें सबकॉन्शियस माइंड के जो प्रिंसिपल है उसको एक्सप्लेन किया गया है। उसके बाद है जादू प्रैक्टिस, द मैजिक। इस बुक में पूरा ग्रैटिट्यूड एक्सप्लेन किया गया है कि ग्रैटिट्यूड हमारी जर्नी में कहाँ काम आता है, कैसे काम आता है। ग्रैटिट्यूड की एनर्जी आपको यहाँ से यहाँ तक पहुँचाती है, लैक से अबंडेंस में। हमें ऐसा लग रहा है, मतलब सबको ऐसा लग रहा है कि मेरी लाइफ में कुछ मिसिंग है, मैं अकेला हूँ, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा, मैं स्टक हूँ, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए एंड ऑल दिस थिंग्स। बट ग्रैटिट्यूड की ये जो बुक है आपको अबंडेंस का माइंडसेट देती है। आपको ये समझ में आने लग जाएगा कि आपके पास ऑलरेडी बहुत सारी अबंडेंस इस टाइम पे मौजूद है। और जब आप ये महसूस करना शुरू कर देते हो कि आप अबंडेंस में हो तो आप और ज़्यादा अबंडेंस को अट्रैक्ट करने वाले हो। तो ये बुक इस तरह से, जो राइटर की जो एनर्जी है मैं आपको बताती हूँ। जिस भी बुक को आप रीड करते हो उस बुक को लिखने वाला जो राइटर है वो किसी न किसी एनर्जी में उस बुक को लिखता है। अगर ग्रैटिट्यूड की बुक है तो ग्रैटिट्यूड की फीलिंग में रहकर उस राइटर ने उसको लिखा है,
तो जब आप उसको रीड करते हो तो उसकी फीलिंग्स, जो राइटर की फीलिंग्स, जो राइटर की मेंटालिटी, उसको आप ग्रैब करना शुरू करते हो। तो वो जो ग्रैटिट्यूड की एनर्जी है आपकी लाइफ में आने लगती है। सबकॉन्शियस माइंड की पावर वाली बुक पढ़ोगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड की पावर्स एक्टिवेट होने लगती हैं। आप प्रेयर्स के बारे में कुछ पढ़ोगे तो आपका प्रेयर करने का मन बन जाएगा। प्रेयर करने के लिए आपका माइंड आपको प्रेरित करेगा। सो जिस भी क्वालिटी की आप बुक पढ़ते हो वो लाइफ को ट्रांसफॉर्म करती है। आपका अंदर से मन करने लगता है कि यस, नाउ आई शुड डू दिस। सो बुक्स पढ़ना एक ऐसी हैबिट है जो आपकी पर्सनालिटी को डे बाय डे ग्रो करता है। मैं डेली बुक्स पढ़ती हूँ एंड जो भी मैं पढ़ती हूँ मैं आप सबके साथ शेयर भी करती हूँ। और जहाँ तक जो मैंने आज तक सीखा उस सब में सारी बुक्स में, सारी सेल्फ हेल्प बुक्स में यही बताया गया है कि जो भी है वो आपके अंदर है और जब तक आप अंदर काम नहीं करोगे तो बाहर कुछ चेंज नहीं होता है। सो रिश्तों को हील करना है। एक और बुक है जो मैंने पढ़ी है, लव योरसेल्फ लाइक योर लाइफ डिपेंड्स अपॉन इट। दिस वन, लव योरसेल्फ लाइक योर लाइफ डिपेंड्स अपॉन इट। इस बुक में राइटर कहते हैं कि उन्होंने सिर्फ अपने आप से प्यार किया। उनका सारा कंपनी का लॉस हो गया, उनके रिश्ते सारे ख़त्म हो चुके, उनके दोस्त की डेथ हो गई और वो पूरे डिप्रेशन में जा चुके थे। तो जब उन्होंने खुद को ये कहा कि मैं सिर्फ अपने आप से प्यार करूँगा और फिर देखता हूँ क्या चेंज आता है, तो उन्होंने अपने आप से कहना शुरू कर दिया कि आई लव माई सेल्फ अनकंडीशनली। मैं बिना किसी शर्त से, बिना किसी पैरामीटर से अपने आप को प्यार करूँगा, अपनी रिस्पेक्ट करूँगा, अपनी केयर करूँगा, अपने आप को नरिश करूँगा, अपने आप को पैम्पर करूँगा, अप्रिशिएट करूँगा। तो ये सारी चीज़ें इसमें उन्होंने कवर कर दी। और वो कहते हैं कि मेरे अंदर कुछ खास बात नहीं है, बट मैंने अपने आप को प्यार किया है। वो प्यार ही आपको खास बना देता है, आपकी ऊर्जा बना देता है, आपको लोगों का फेवरेट बना देता है, आपको एक ऐसी डायनेमिक सी पर्सनालिटी बना देता है। आप अपनी फील्ड में बेस्ट से बेस्ट परफॉर्म कर पाते हो। ये प्यार की ताकत ही है जो आपको यहाँ से यहाँ पहुँचा देता है। ठीक है, तो बहुत सारी बुक्स जो सेल्फ हेल्प बुक्स हैं वो सब यही कहती हैं कि आप अपने ऊपर काम कीजिए तो ही ये यूनिवर्स आपके लिए काम करता है। जो इंसान अपने ऊपर काम नहीं करता है उसके लिए ना तो कोई टेक्निक काम करती है, ना ही ये ब्रह्मांड काम करता है और ना ही उसके आसपास का कोई भी चीज़ उसके लिए काम नहीं करती है। जो कहते हैं कि मेरे लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता, मैं कहती हूँ आपने अपने ऊपर वैसा वाला काम नहीं किया जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपसे मांग रहा है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपसे एक ही चीज़ चाहता है, अलाइनमेंट, एनर्जी, वाइब्रेशंस। अगर आपने वही रेज़ नहीं किया, अगर आपने अलाइनमेंट में जाने की कोशिश नहीं की है, अगर आपने हीलिंग की कोशिश नहीं की है, अगर आपने ही एफर्ट नहीं डाला है तो ये यूनिवर्स भी आपको नहीं देता है। सो कहते हैं भगवान भी उसकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। सो एक और गुड न्यूज़ है, हमारी आज 8 बजे क्लास है रिलेशनशिप के ऊपर। आज वैलेंटाइंस डे है, उसी के बेस पर मैंने ये क्लास रखी है। सो जो भी इस क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट है, हमारा व्हाट्सअप का ग्रुप है, वहाँ आप ज्वाइन हो जाइए, वहीं पर लिंक प्रोवाइड किया जाएगा। सो मिलते हैं क्लास में, उसमें रिलेशनशिप के बारे में ज़्यादा डिस्कस करेंगे। बाय बाय एंड टेक केयर।